तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर दरभंगा किया गया। संयुक्त डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी एक रैली निकालकर आम लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जैसे चीज का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपना साथ नहीं, अब जो है पान नहीं खाइएगा, गुटखा नहीं खाइएगा। 31 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व में। उसको लेकर के हमारे कॉलेज ने ये रैली निकाली है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके तंबाकू और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो हम लोग तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं और हमारे कॉलेज के द्वारा, संयुक्त डेंटल कॉलेज के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई है। जिसको मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी गुटखा, खैनी, पान ये सब छोड़ दे और उसके बदले में अच्छा से अच्छा अपना खाना करें, खाना खाएं और अच्छे से अच्छा अपने परिवार के लिए सोचें, क्योंकि ये जो तंबाकू, खैनी है वो हमारे दांतों को खराब कर कैंसर से पीड़ित होता है और उसका इलाज है संभव लेकिन बहुत मुश्किल से है। हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तंबाकू दिवस है। हम लोग आज से प्रतिज्ञा सब लोग लें कि आज के बाद तंबाकू, पान, बीड़ी, मसाला, सिगरेट नहीं लेंगे। भारत के सभी बैंक हड़ताल पर। इनकी समस्या ये है कि बैंकों की जो वेतन पुनरावृत्ति होती है उसमें 10 से 15% बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा 2% बढ़ाने का ऐलान हुआ। बैंक इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्य कर रही है। ये नहीं पर एनपीए में दिखाने के लिए बैंक कर्मियों पर दबाव भी डाला जा रहा। हालांकि इसे लेकर के 30 और 31 को दरभंगा के भी सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। ग्रामीण बैंक को छोड़कर सभी बैंक कर्मियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनावश्यक रूप से बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्य कर रही है और अगर सरकार नहीं मानती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाया जा सकता है। वैसे 30 और 31 को बैंक बंद रहने की वजह से ग्राहकों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। कई एटीएम खाली पड़े रहे। ये उसके विरोध में सारे बैंक कर्मी हम लोग आज हड़ताल पे हैं पूर्व से 30 और 31। और ये जो नीति है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की बहुत ही गलत और एंटी एम्प्लॉय का एक्शन है। इसी के विरोध में हम लोग 2 दिन से हड़ताल पे हैं। आगे भी जाएंगे और यदि सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं सुनेगी, उस पर ध्यान नहीं देगी, तो आगे पुनः इस हड़ताल को बढ़ाया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी हम लोग जा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग का वेज रिविजन बैंकर्स का होता रहा है उसमें कम से कम 15%, 20% की बढ़ोतरी होती रही है। इस बार नए जो वित्त मंत्री आए हैं इनका रवैया जो है एंटी एम्प्लॉय है, एंटी बैंकर्स है और इनका अभी का जो प्रपोजल है वो 2% वेतन बढ़ोतरी की है, जो हम लोगों को एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात है जो जितना भी बैंक का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट जो है ये बार बार एनपीए की ओर ले जाते हैं, जो एनपीए बड़े घरानों को इनके द्वारा लोन करवाया जाता है और ख़राब हो जाने पर बैंकर के माथे पर निकाला जाता है। जो ये गड़बड़ी जो है, ये घाटा जो है बैंक का, ये वित्तीय अनियमितता है और बैंक को अब हम वेतन वृद्धि अधिक नहीं दे सकते। बृहस्पतिवार को संत कबीरदास की बैनर तले दलित महादलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामले को लेकर के संत कबीरदास के बैनर तले समाहरणालय धरनास्थल पर 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना था कि कुछ स्थान सहित कई जगहों पर दलित एवं महादलित के साथ बलात्कार, हत्या हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिला में लगातार दलितों महादलितों पर हमला की घटना में वृद्धि हुई।
दलितों के साथ उत्पीड़न अत्याचार की घटना बढ़ी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुशेश्वर स्थान मैठा गांव में अंशु कुमारी की बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। आज विगत 3-4 माह होने के बाद भी किसी तरह का कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व हायाघाट थाना के रुस्तमपुर गांव में दुखी राम की बेटी के साथ भी सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया और किसी तरह का कोई सरकारी सहायता। रविदास सेवा संघ दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय जो धरना रखी गई है वह जिला प्रशासन को सचेत करने के लिए रखा गया है। शक है जाले के उनके घर में रात में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि घर में घुस जाती है, लेकिन जब उस पर कार्रवाई की बात थाना में की जाती है, आवेदन दिया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन स्नातकोत्तर विभाग में रसायन विभाग और डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 21वीं शताब्दी की विज्ञान और समाज में विज्ञान भूमिका पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि आज के दौर में विज्ञान हमें नई नई सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका हमें उपयोग करना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग। इस पुरस्कार समारोह में फाउंडेशन के जिला सचिव सहित विभाग के कई लोग मौजूद थे। Professor S.R. Kumar, who is going to retire on 30th of June, has promised to continue his services to the department. I hope that the other departments of Faculty of Science will also, in the current circumstances, where a good number of teaching positions are lying vacant, and it has become very difficult for university to conduct the classes regularly in each and every subject. So it's a good sign that our senior teachers, they are coming forward themselves volunteers. I hope that it will go a long way. Let me also take this opportunity to congratulate the Department of Chemistry and more to the Prabhat Foundation, Mukesh ji, who have thought of organizing this debate. लगातार 12 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 लड़कियों को सिलाई कटाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी, योग, पत्रकारिता सहित करीब 15 विधाओं के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं गुरुवार को 13वें सर्जना निखार शिविर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के द्वारा किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर के विषय में पूरे 30 दिनों तक लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। और प्रणाम करते हैं अपने कुलपति को। आपकी तरफ से यही उनका सम्मान रहेगा। तरह के कार्यक्रम चलाती है पूरे वर्ष में। एक तो रचनात्मक है, एक सृजनात्मक और एक आंदोलनात्मक भी है, जो समय समय पे जरूरी भी है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज और राष्ट्र के क्षेत्र में यह तीनों प्रकार के अगर कार्यक्रम चलता रहे तो समाज में बदलाव निश्चित रूप से आएगी, जिसके अंतर्गत अभी यह सर्जना निखार शिविर में 15 तरह के कोर्स रखा गया किया जाता है। आयोजन कर्ता
वो गौण हो जाता है, उस आयोजन का प्रतिफल क्या होने जा रहा है वो मुख्य हो जाता है। तो जो 1 महीने का ये सर्जना निखार शिविर चलेगा, जिसमें कि 15 विधाओं में प्रतिभागी छात्राओं को निपुण करने की कोशिश विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से की जाएगी। तो 30 दिनों के बाद जो छात्राएं शिविर में भाग लेंगी, हमें लगता है कि उनके प्रतिभा में किसी न किसी तरह का निखार जरूर आएगा। बहुत सारे लोग एक जोक सुनाया करते हैं कि एक पति पत्नी थी, इसको बहुत सीरियसली समझना चाहिए। अगर उदाहरण देखना है तो वह उदाहरण देखिए कि वायुसेना की 6 महिला अधिकारियों ने संपूर्ण पृथ्वी का परिभ्रमण किया अकेले अपने दमखम पर और समुद्र के रास्ते से। लेकिन जब सफलता मिलती है तो अहंकार आता है, और घर में यदि स्त्री को अहंकार आ गया तो वह घर नष्ट हो जाता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कैकेयी। कैकेयी के लिए लोग कहा करते हैं कि उनके लिए 4 चीजें थी कि यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किनु यत्र चतुष्टयम्। यौवन, धन, प्रभुत्व, पावर और अविवेकिता। लगातार उमस भरी गर्मी से बृहस्पतिवार को लोगों ने राहत की सांस ली, जब अचानक 2 बजे के बाद तेज हवा से बारिश प्रारंभ हो गई। आंधी और तूफान उठने के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, लेकिन इस ठंडी हवा और बारिश का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। करीब 1 घंटे की हो रही बारिश के बाद कई सड़कों पर जल जमाव भी हुआ, लेकिन अच्छी फुहार होने के बावजूद लोग इस बारिश में भी सड़कों पर चलते नजर आए। गौरतलब है कि लगातार कई दिनों से तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों को निजात देने के लिए बृहस्पतिवार को हुई यह बारिश काफी अच्छी रही। लोगों ने इसका खूब जमकर लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि 1 घंटे तक तेज बारिश के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित टास्क फोर्स ने गुरुवार को कैदराबाद सब्जी मंडी से लेकर पॉलिटेक्निक चौक तक सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं इस अतिक्रमण कारियों को कहा गया कि आगे से ऐसा न करें, नहीं तो जुर्माने के रूप में उनसे राशि वसूली जाएगी। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बिना हेलमेट के कई सवारों को भी पकड़ा गया और उनके जुर्माने की राशि वसूल की गई। गौरतलब है कि दरभंगा में अतिक्रमण हटाओ जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अतिक्रमणकारियों के आते हैं कि हटने के बाद पुनः वो काबिज हो जाते हैं। लेकिन इस बार एसएसपी का कड़ा निर्देश जारी हुआ है। लोगों से बोला है कि सहयोग करें अतिक्रमण मुक्त कराने में। तो ये लगातार चलेगा? ये कंटिन्यू है। किसके आदेश पर ये सारा? एसपी साहब के आदेश पर। लहरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर मोहल्ले में मंगलवार की रात बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो भाड़े पर ली और चालक चेतू यादव की हत्या कर उसे लूट ली। शव को मुजफ्फरपुर के गायघाट के पास हाईवे किनारे फेंक दिया। चालक चैतू बिशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ियारी गांव स्थित लावा टोल निवासी स्वर्गीय शिवरन दास का पुत्र था। मुजफ्फरपुर में पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पर लाया गया तो परिजनों सहित स्थानीय लोग आक्रोशित हो गया। उन्होंने एकमी चौक के पास सबको रखकर सड़क जाम कर दिया। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, साथ ही स्कॉर्पियो मालिक पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। परिजनों का कहना था चैतू 20 वर्ष से गाड़ी चला रहा था, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन इस मामले में हर जानकारी उसके मालिक को थी। यही कारण था कि उसने कई बार घर आकर चैतू की खोज खबर ली। इस बार जवाब दिया गया कि गाड़ी लेकर कहीं गए हैं। तो मालिक ने बताया कि उसकी हत्या हो गई है और सब गायघाट में मिला। इससे लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की जुटी रही, लेकिन लोग मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं।
पता चला से उसको मालिक 9-10 बजे रात में गया। मालिक बताया से चैतू है घर पर, बोल के नहीं तो भाड़ा में गया है। वो मालिक उसको पत्नी को बोला, पत्नी को उठाया तो चैतू आया तो कहे नहीं कहाँ है, तो कहे कि कहाँ गए से गाड़ी हमको पकड़ा गया। गाड़ी पकड़ा तो हमारा भाभी था कि हमारा बेटा को मार दिया। तो कहता चुप 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 कला हल्ला करे छे। अब उन लोग भाग गया, तले हम लोग को उठाए हुए निकल गया गाड़ी से। कौन ले गया था? वो अपने गए था मालिक। कहाँ था मालिक? लहरिया सराय का है, बेता चौक का। क्या नाम है? राहुल नाम है। राहुल नाम है। कल क्या हुआ था, कितने बजे चैतू गाड़ी लेके निकला? 7 बजे का लगभग 7 निकले, मतलब सैदनगर से 7 बजे निकला। हाँ 8 बजे उसको मोटर हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता कब चला? उनको मालिक पहुँचा ना तब हम लोग को पता था। क्या बोला? वो बोला था से चैतू घर पहुँचा तो कह न है, तो उनको पत्नी का बुलाइए, तो उनकी पत्नी को नहीं है। और कल कैसे की बात हुई से क्योंकि हमारा गाड़ी पकड़ा गया। तो उसी प्रकार की हमारा भाभी था कि हमारा बेटा का मार का फेंक देला। सही बात है सर, मार का फेंक दिया। चैतू को क्यों मारेगा? पहले से भी कुछ विवाद चल रहा है। मांग सर हमको क्या है, गरीब आदमी है, बच्चा छोटा बच्चा है, 4-5 बच्चा है, छोटा 1 साल 1.5 साल 2 साल का। ऐसे कितने 5-6 बच्चा होगा। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं पूरा उसका जिम्मा उठाइए, सरकार बात खत्म है। मालिक है पूरा जिंदगी भर के लिए उसको हत्या। हाँ 100 बरामद हुआ है। ये क्या आपको लग रहा है हत्या? हाँ जी हत्या है। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? सरकार से क्या मांग करे, कहेंगे सरकार के इसको बच्चा है छोटा उन लोग पे, बहुत गरीब आदमी है, कोई खाने कमाने वाला नहीं है। गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं सर। ऑनर के तो ऑनरे तो मरवाया है। अब पंप मालिक का काम नहीं है जिस पंप पर घटना। हत्या के मात्र 24 घंटे के अंदर ही हत्यारों को गिरफ्तार करना दरभंगा पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सैदनगर स्थित एक स्कॉर्पियो चालक की हत्या कर स्कॉर्पियो लूट जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या से संबंधित लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि स्कॉर्पियो को भी बरामद कर दिया गया। इस संबंध में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि इस अभियान में शामिल कुल 17 पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपया नगद पुरस्कार दी गई है ताकि उनके मनोबल को बढ़ाया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस तरह पुलिसिया कार्रवाई की आवश्यकता भी है। दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने इस संबंध में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल कुमार से अज्ञात व्यक्ति ने स्कॉर्पियो गाड़ी मोबाइल पर किराया लेने की बात की। इसके बाद चालक चैतू दास के साथ गाड़ी को भेज दिया गया। इसी दरमियान गाड़ी चालक का पता नहीं चला तो गाड़ी मालिक के द्वारा उसकी खोजबीन करने के बाद लाल बाबू दास द्वारा एक लिखित आवेदन के आधार पर लहरियासराय थाने में कांड अंकित किया गया। इस कांड के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक चैतू दास का शव मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना अंतर्गत NH57 से करीब 500 मीटर दक्षिण थलवारा जाने वाली सड़क के किनारे शव मिला, जिसका पोस्टमार्टम मुजफ्फरपुर में कराया गया। कांड का उद्भेदन हेतु अधोशाखिर के दिशा निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष लहरियासराय, थानाध्यक्ष बेता एवं DIU शाखा दरभंगा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस कांड का वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। तदुपरांत स्कॉर्पियो गाड़ी बुक करने वाले मोबाइल धारक के स्वामित्व का पता कर अपराधी सूरज कुमार सहनी बेता को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर रोहित कुमार हॉस्पिटल रोड बेता, राकेश कुमार बेता, मुकुल मयंक सैदनगर लहरियासराय, मनीष कुमार गैस गोदाम बेता सहित 12 को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अपराध कर्मियों के स्वकारिक बयान के बाद अपराधकर्मी राकेश कुमार उर्फ बावला के निशानदेही पर इस कांड के चालक की हत्या कर लूटी गई स्कॉर्पियो को मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना अंतर्गत मुन्नी कल्याणी गांव
से बरामद कर लिया गया और रंगे हाथ अपराधी पंकज कुमार एवं साहिब कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में एसएसपी ने पूरी जानकारी दी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी को मोबाइल पर बुक किया गया था। जब मालिक ने ड्राइवर को वाहन मुहैया कराया तो उसको मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में गाड़ी को लूट लिया गया और ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ये मामला जब रिपोर्ट हुआ उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटा के अंदर वाहन की बरामदगी और कुल 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य है, जैसे घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपराधियों का खून लगा हुआ जींस, जूता, टी शर्ट सभी उनके घरों से बरामद हुए। एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्यों का संकलन पूर्ण किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग इसको कराएंगे और इसी टीम के द्वारा स्पीडी ट्रायल करा करके शीघ्र सजा हो या सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाए। अब बिल्कुल इसमें 3 का आपराधिक इतिहास है, अन्य का हम लोग पता कर रहे हैं। ये मनीष और उसका भाई का आपराधिक इतिहास है, राकेश का आपराधिक इतिहास है और इसमें से 3 लोग मुजफ्फरपुर के हैं, अमन, पंकज और साहिब कुमार, जहाँ से वाहन की बरामदगी हुई है। इनके भी सारे आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग ध्यान रखते हैं। जो स्कॉर्पियो को लूट के लिए वो सब प्राइवेट कंपनी और टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा था, तो क्या मालिक को भी क्यों पता चला है? अब बिल्कुल जो भी नियम होगा उसके लिए नियम को तोड़ने वाले दोषी होंगे। ये जो भी प्राइवेट वाहन का प्रयोग करते हैं कमर्शियल में, वो है जो सरकार को के नियमों का अवहेलना है, सरकार को की राशि को लॉस कराना है, उसके लिए अलग से नियम के अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। हत्या का कारण क्या था सर? हत्या का कारण था कि स्कॉर्पियो को लूट लेना। प्रथमता है जो स्कॉर्पियो लेने के लिए अपराधियों ने ड्राइवर से बोला कि आप है जो हमको गाड़ी चलाने दीजिए। ड्राइवर बोला कि मालिक के अनुमति के बिना हम आपको नहीं दे सकते। तो ड्राइवर के प्रतिरोध के बाद उसको चाकू मारा गया और अंत उसकी हत्या की। मेन मोटिव सर गाड़ी लूटने का? मेन मोटिव गाड़ी लूटना था। इसे संपूर्ण गिरोह का उद्भेदन हुआ है कि छोटे छोटे चोरी करने वाला आदमी और अगर समय से कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ी घटना को अंजाम है। 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को आवाज़ दिया गया है, किस मामले में दिया गया? देखिए, इसमें जैसे ही घटना का रिपोर्ट पुलिस को हुई, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया और जो टीम गठित की गई उसने बहुत ही ईमानदारी से और गति से काम किया है। तो इसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई की आवश्यकता है। तो जिन्होंने भी कार्रवाई की है सभी को हमने तत्काल कैश से पुरस्कृत किया है ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और आगे जब भी जरूरत पड़े इन लोगों की जान से काम करें। टोटल 17 लोगों को हमने पुरस्कृत किया है, इसमें अधिकांश सिपाही हैं। राशि कितनी? 25,000। अच्छा बताइए कितने लोग ये मिलकर बता
है।